हमारे साथ में अभी शाह जी हैं, सागर शाह जी हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी टिप्पणी लिखें और तिवारी जी इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ पर आज जो बात करने वाला हूँ वो हमारे 78 साल की भारतीय राजनीति के एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में बात करने वाला हूँ जो इनके चाहने वाले और इनके जो समर्थक है पूरे भारत के अंदर, वो जितने भी परसेंट हो, क्योंकि अब तो वो परसेंट के ऊपर भी डाउट है, क्योंकि वोट चोरी का कलंक लग चुका है। तो वोट चोरी करके इतने सारे चुनाव जीतने वाले अगर कहते हैं कि हमें 37% लोग वोट्स देते हैं, तो ये भी एक डाउटफुल है कि सही में 37% है या फिर 7% है या 17% है। तो सबसे पहले तो यहां पर डाउट होता है। तो जितने भी इनके चोरी के या रियल या ऑर्गेनिक या नॉन ऑर्गेनिक जितने भी इनके समर्थक हैं, इनको सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक नियम बनाया था कि 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई भी नेता मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। लेकिन जब मोदी जी की बारी आई तो मोदी जी ने वो नियम तोड़ दिया और मोदी जी जबरदस्ती तीसरी बार प्रधानमंत्री बन बैठे बैसाखियों के ऊपर। तो यही से साबित होता है कि जो दूसरों को कहता है कि गुड़ खाओ, गुड़ मत खाओ, लेकिन वो खुद गुड़ खाता है। आपको पता है पूरे देश के अंदर बोला था कि हम कोरोना का युद्ध 21 दिन में जीत जाएंगे, सब मास्क लगाकर घूमे, लेकिन वो खुद बिना मास्क के बंगाल के अंदर चुनाव जीतने के लिए 200 सीट जीतने के लिए निकल पड़े थे। तो ये मोदी जी है जो कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, लेकिन उनकी हर चीज, चाहे उनकी पेन हो, घड़ी हो, चश्मा हो, कार हो, प्लेन हो, सूट हो, शूज हो, कोई भी चीज हो, आप मुझे बताइए, वो सारी विदेशी है। लेकिन वो दूसरों को क्या कहते हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कोर्ट को यह आदेश देते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट को, कि भाई मेरी डिग्री अगर कोई मांगे तो बता देना कि ये नीचता जो मेरी जो नीचता है, मतलब मेरा जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर असर होगा, तो मैं डिग्री भी नहीं दिखाऊंगा। और ये लोग अब 70 साल का हिसाब मांगते हैं। मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने 1947 में जब पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने तो नेहरू जी ने ये वादा किया था कि मुझे 1 साल दीजिए, मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, मुझे 1 साल दीजिए, मैं जामनगर को कुछ और बना दूंगा, मुझे मेहसाणा दीजिए, मैं मेहसाणा का एक इंच का विकास कर दूंगा। तो जिन लोगों ने कभी वादे नहीं किए और 70 साल में सिर्फ विकास ही विकास किया, नो डाउट हम जितने गरीब थे और सारा लूट कर चले गए थे अंग्रेज, तो जो हमारे पास बचा कुचा धन था, उसी धन के अंदर 55-70 साल के अंदर जो हमने विकास किया, आज उसका हिसाब मांगने वाले जब वो 2014 में आए तब तो कहते थे मुझे 1 साल दीजिए, मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, मैं शंघाई बना दूंगा, कोरोना का युद्ध हमें 21 दिन में जीतना है, नोटबंदी के लिए मुझे आप 50 दिन दीजिए, फिर आप मुझे जो सजा देना चाहे, मैं किसी भी चौराहे पर आकर आप जो सजा कहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि क्या इनमें से कुछ भी इन लोगों ने किया है? जब खुद ये लोग वादे करके आए कि 1 साल दे दीजिए, उनको 11 साल दिए और गुजरात के 13 साल मिले। आज 24 साल का हिसाब नहीं दे रहे और ये 70 साल का हिसाब मांगते हैं, डिग्री नहीं दिखाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, लोग इन्हें झूठों का सरदार कहते हैं। और राहुल गांधी ने तो देखिए 11 साल तक जिन्हें वो पप्पू 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 कहते थे और देश के लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल मीडिया के द्वारा राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए जो प्रयत्न किए, इन्होंने, इनकी कैबिनेट ने, इनके मंत्रियों ने, इनके चमचों ने, इनके आईटी सेल के गुंडों ने, गुंडे ही है। अब देखिए लोगों को मार देते हैं, मतलब कह के मारते हैं कि हम तो बाबा के लोग हैं, हम तो मोदी के लोग हैं। चेतन सिंह नाम का व्यक्ति चलती ट्रेन के अंदर 3 मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम को मारकर, गोली मारकर कहता है कि अगर भारत में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना होगा। तो ये जो विकास करने आए थे 1 साल के अंदर, इंडिया को अमेरिका बनाने वाले थे, शंघाई बनाने वाले थे, सिंगापुर बनाने वाले थे, ये लोग आज मर्डर पर मर्डर कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर 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 बोलना तो फैशन हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि इन लोगों ने जो वादे किए थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, उनका कर्जा माफ कर देंगे, सबसे पहले काम किसानों का करेंगे, तो किसानों के लिए काले कानून लेके आए। आप मुझे बताइए इनके जितने भी नेता हैं 1947 से लेकर, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे वो गोलवलकर हो,
चाहे वो हेडगेवार हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे इनका देशभक्त गौडसे हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी आतंकवादियों को छोड़ने कंधार गए थे वो, फिर वो आडवाणी जिन्होंने पूरे देश में बाबरी मस्जिद गिराई, दंगे करवाए और अटल जी की सरकार आई। उसके बाद ये जितने भी नेता थे वो तो छोटे छोटे थे, छुटभैया नेता थे, ये तो इनकी ताकत नहीं थी इतनी कि पूरे देश को हंगामा करके उठा दे। लेकिन सबसे बड़े सरदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या भाजपा के नेता हो, जनसंघ के हो, या किसी भी इनकी सहयोगी पार्टी के नेता हो, ये सारे जितने भी नेता जो 78 साल में हो गए, इनके बॉस है ये मोदी जी, इनके बॉस है मोदी जी। और ये मोदी जी ने 24, मैं लास्ट 2 मिनट में कंप्लीट करता हूं, 24 साल की बात मत कीजिए, 15 साल तक तो हर इंसान बच्चा रहता है। फिर इनके बारे में अभी भी बोला गया है कि सबसे पहले कांग्रेस में गए थे, फिर कांग्रेस छोड़ के वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गए, और ये कहते हैं कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगी। तो 15 साल का बच्चा 35 साल तक भिक्षा मांगी, 51 का हो गया, यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी जीता नहीं, और फिर 2001 में 51 साल की उम्र में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 2002 के अंदर दंगे करवाए, हिंदू सम्राट की छवि बनवा दी, लाशों को गोधरा से लेकर अहमदाबाद में घुमाया, गुजरात के दंगे करवा दिए, इतने नरसंहार करवाया जिसे जेनोसाइड कह सकते हैं। उसके बाद जब वो आए, उसके बाद जब उसके बाद जब वो भारत में आए तो कहते हैं ये गुजरात मैंने बनाया है, ये गुजरात मॉडल है। तो उसी दंगेबाज गुजरात मॉडल के ऊपर पिछले 11 साल का पूरा भारत खड़ा है। और आज तो देखिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पेंशन नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ट्रंप हमारा अपमान कर रहा है, चाइना हमें घुमा रहा है, आतंकवाद के अंदर कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, पठानकोट हो जाता है, उरी हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, ये पहलगाम हो जाता है, गलवान घाटी हो जाता है। मोदी जी कोई सुरक्षा की बात नहीं करते, ना इंटरनल सुरक्षा है, ना सरहदों की सुरक्षा है। तो ये जो गुजरात मॉडल है वही ये 11 साल से पूरे भारत में चला रहे। और आज तो देखिए कि नेहरू की चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, जिसको पप्पू बनाया था इन लोगों ने, उसने उनको वोट चोर बना दिया। तो आज ये मोदी जी 11 साल के बाद और 24 साल की राजनीति के बाद वोट चोर बन चुके हैं, और इसी वोट चोरी से इतने सारे चुनाव लगातार इन्होंने जीते हैं। तो एक चोर है, और इनके जो पूर्वज थे वो भी चोर थे, और ये चोर के बादशाह है। तो पहले एक कहावत थी कि अली बाबा के 40 चोर, लेकिन इन्होंने बोला कि 400 का लाएंगे और संविधान को खत्म करेंगे। तो आज के जो अली बाबा है, इनके संसद में बैठे 400 चोर, और ये सारे चोर मौसेरे भाई है, और ये 24 साल की चोरों की, डकैतों की, लुटेरों की और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की सरकार है। जी सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात मॉडल से लेकर के कोट चोर तक का सफर आपने बता दिया।